पहला फॉर्मूला है v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ भी हम लोग दो मेथड से देखेंगे, एक अलजेब्रिक मेथड से और दूसरा ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड आप लोगों के सिलेबस में है, एग्जाम में आ भी सकता है, और अलजेब्रिक मेथड बहुत बेसिक है। एग्जाम दे भी दिए कहाँ है? अलजेब्रिक मेथड मतलब होता है अलजेब्रा रहेगा, अलजेब्रा समझते हो ना, जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई है, इस तरीके से इक्वेशन रहेगा, उसको तुमको सॉल्व कर देना है। ठीक है, किसी भी तरीके से एक्स वाई जेड आ जाए तो वो रहेगा। और ग्राफिकल मतलब ग्राफ हम पढ़ाएंगे आगे जस्ट इसको करने के बाद। तो ये सिंपल होता है, देखो ये फॉर्मूला है जिसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी पता होगा, बहुत बार करवा चुके हैं। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। ठीक है, कॉपी नहीं लाए तो कोई पेज में ऐसे नोट कर लीजिए ताकि ध्यान रहे। a इज इक्वल टू, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, तुम लोग पढ़े होगे, क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? हम तुम्हारे कॉपी में काहे लिखे? v माइनस यू बाई टी। अभी अब लिख लो, गुड, कॉपी दे देना। v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला होता है। बस इसको उलट पुलट कर दो, हो गया, तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। देखो ये सही है। t इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर ए टी इक्वल v माइनस यू। हम लोग को v का चाहिए तो u को उस साइड भेज देते हैं, तो u माइनस इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो u प्लस ए टी इक्वल v हो गया। देखो यही है, v इक्वल यू प्लस ए टी, इसको बस उलट करके लिख दो, u प्लस ए टी, हो गया प्रूफ। लिख लो, मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन था तो इधर ही क्यों रखेंगे, v को ही उधर कर देंगे। कर दो, लो कर ही देते तुम्हारा बात, तुम कैसे भी करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तुम बोल रहे हो कि सर हम v को ही उधर कर देते हैं, कर दो, तो v यहाँ पर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस v प्लस ए टी, कुछ नहीं है तो इसके सामने प्लस है, इज इक्वल माइनस यू, यही होगा। हमको v का फॉर्मूला चाहिए तो v को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, मतलब v को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो v को यहीं रहने देते हैं, v इक्वल, क्योंकि v देखो हमको क्या चाहिए बच्चे, v इक्वल चाहिए, मतलब v को एक साइड रखना है, बाकी सारे को एक साइड भगा दो, तो माइनस यू और तो माइनस में ना रहेगा। हाँ माइनस v इक्वल माइनस यू, ए टी यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए टी। ये किसका आ गया, माइनस v का, हमको क्या चाहिए प्लस v का, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, पूरा प्लस में रहेगा तो कटना ही नहीं पड़ेगा। तो हो गया, लिख लो, इरेज कर दूँ। बंद दुकान खोलवाए आती है उसे। खोलेंगे नहीं, अंदर से निकाल के। ठीक है, लिख लिया ना तुम लोग, इस साइड वाला मन नहीं लिखे कोई बात नहीं, इधर वाला लिख लीजिए, ये हम अल्टरनेटिव मेथड होता है। समझने पर ध्यान दीजिए और लिखते हुए चलिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, लिख लीजिए। सेकेंड हम लोगों का है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, अभी ना तुम भी ध्यान दो, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो तुम इधर आ सकते हो, इस साइड आ सकते हो। हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वहाँ पर बैठ जाओ उस जगह पर। सर ऐसे पीछे चला ही जाएगा तो इसको सर आगे काहे बैठे। कोई दिक्कत नहीं, दिखना चाहिए, उतना दूर तो आवाज़ चले ही जाता होगा, इतना ही धीमे नहीं बोलते हैं, है ना। तो देखो माइक रखना कीजिए। एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम अगर पढ़ाए थे तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, अगर किसी को याद हो तो बोलो क्या था। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम, वो भी था। एक और फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, सर एवरेज वेलोसिटी कब पढ़ा। u प्लस वी बाई टू। अरे एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज का मतलब ही होता है क्या, टोटल बाय टोटल। बोला ना सर हम चलाने कुछ नहीं ये आता। पहला तो इतना तक आया था। एवरेज वेलोसिटी का मोमेंटम गलत तो क्वेश्चन सब कैसे बस बना इसके आगे तुम भी नहीं लिखा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको इरेज कर देता हूँ, बस इसका यूज़ करना। Gravitational force exerted by Earth is dash centimeter per second square. फिर से बोलिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स। Exerted by Earth is dash centimeter per second. ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों को अर्थ कितना लगाता है, देखिए हाँ सर्च मारना आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर
9.8 न्यूटन होता है अब। 9.8 न्यूटन नहीं होता है, वो जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया था, तो कन्वर्ट कर दीजिए थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। देखिए 1 सेकेंड स्क्वायर में कितना हो रहा है 9.8 मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर है, थोड़ा सा उलट कर लीजिए, 9.8 मीटर में हो रहा है 1 सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए अगर हम लोग 1 मीटर का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 सेकेंड स्क्वायर बाय 9.8, कोई दिक्कत नहीं। ये मीटर है, मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड स्क्वायर बाय 9.8, ठीक है। 100 को भी नीचे करेंगे तो ये और नीचे हो जाएगा, 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया। कितना हो जाएगा 1 बाय, ये पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 1 जीरो आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर। टक्कर बचे, हम पूरे क्लास में बस 980 लिख के आए थे। 980 लिख दिए, हंस रहा था। सब 9.8 लिखा था, 980 लिखे नहीं। नहीं ऐसा नहीं देना चाहिए क्वेश्चन, वहाँ पर वैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना हो चाहिए। गया ना सर, आप प्रूफ कीजिए। हाँ प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक है। सर आपको वीडियो समझ आया था? हम्म? एकदम नहीं समझ आया, देखिए सर। देखो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर हो गया u + v/2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, लिख लेना। और एक वेलोसिटी तुम लोग पढ़े हो, 1 नहीं डालेंगे तो गलत हो जाएगा। 1/9 कहाँ पर 1/90, अभी जो आंसर मिला है वहाँ 1 डालना जरूरी था। तो ज़रूरी होगा ही। अब देखो वेलोसिटी इक्वल टू क्या पढ़े हो तुम लोग स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम पढ़े हो, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पढ़े हो। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं s/t, s मतलब ही डिस्प्लेसमेंट होता है। बस इन दोनों को रिलेट कर दो, हो गया, कहानी खत्म। टोटल वेलोसिटी इस फॉर्मूला से निकालो। वेलोसिटी का फॉर्मूला s/t है। अरे नहीं पढ़े हो ये फॉर्मूला, सर ये नहीं आया था। देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़ाए थे बताओ, स्पीड इज इक्वल पढ़ाए थे, स्पीड को हम लोग स्पीड ही लिख देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता था, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बस वो फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से डिनोट करते वेलोसिटी इज इक्वल टू सर क्या लिखे s/t, s/t ये क्या है? हैं। s मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, लिखा था तुमको, कहाँ लिखा तो था जरूर, जैसे कोई यहाँ लिखा। अभी जस्ट पीछे लिखा है, ठीक है। ओ हाँ, तो बस इन दोनों को रिलेट कर दो, दोनों वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो तो ऐसे में कंफ्यूज कर जाएंगे। क्या हो जाएगा s/t इक्वल u + v/2, ये होगा। सुझाता इधर देखिए बच्चे, s/t क्या पढ़ रहे हैं आप, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, इधर देखिए ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2s इक्वल t इधर आ जाएगा। हमको समझ में आएगा। क्या नहीं समझे बच्चे, सर इसको देखो दोनों वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो सर वहाँ s/t कैसे आ गया? इसको हम एक समय के लिए वेलोसिटी लिखते हैं, दोनों वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो दोनों वेलोसिटी बराबर ही होगा ना। एवरेज मतलब क्या होता है, थोड़े समय के लिए वेलोसिटी, अरे समझो अरे नहीं 0 यार, से हमें कैसा कर रहा है? 0 सेकेंड से 5 सेकेंड तक चला, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इस समय में और नॉर्मल जो वेलोसिटी है वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एक फिक्स समय के लिए। सर कैसे बराबर होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन, यस सर। तो वो अप्रोक्स वेलोसिटी के बराबर ही हो जाएगा। जितना वेलोसिटी होगा उतना ही सर आज नहीं समझने वाले लग रहा है। अरे ये समझ गए सर। इसके बाद इधर उधर क्या किए थे तुमको इधर? यस सर। ऐसे समझ लो, दोनों वेलोसिटी है ना, दोनों वेलोसिटी क्या होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी है, कोई भी वेलोसिटी रहे, वेलोसिटी का रियली फॉर्मूला बताइए पहले आप। लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो सर d/टाइम कहने लिख सकते हैं सर, s/टाइम लिखना जरूरी है? D सर नहीं यहाँ लिखा है सर, जाता है। s इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें कंफ्यूज करेंगे, वहाँ डिस्टेंस लिखेंगे या डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे? देखो डिस्टेंस एस का अलग हो जाएगा। यही होता है, देखो देखो, एस देखो, जो है S नहीं डिस्टेंस लिखा डिस्प्लेसमेंट दोनों की जगह पर एस ही लिखा जाता है, ठीक है।
एस हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करेंगे। डिस्टेंस के लिए सर एस हम डिस्टेंस तो यहाँ सर सब s इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस के लिए भी एस भी यूज करेंगे। सर वहाँ तो सिंबल दिया रहेगा सर, पूरा लिखा रहेगा कि एस लिखा रहेगा। ठीक है, एस नहीं लिखा हुआ रहेगा, एस मतलब रहेगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। चलो s का फार्मूला पूछेगा ना तो तो डिस्टेंस बाय टाइम लिख के आ जाना। यहाँ पर देखो वेलोसिटी बराबर होगा तो वो भी लिख देंगे। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? एस बाई टी। इस साइड क्या है? यू प्लस वी बाई टी 2। सो जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा। कर रहे हैं सर। ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 2s। अभी ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने नहीं आता है, आता है ना? ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो u प्लस वी इंटू टी इस तरीके से हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो 2 को उस साइड भेज देते हैं। सर यहाँ हाथ तो पहुँचा गया। फिर से इधर ना कहते हैं मक्खी का लग रहा है। एक फॉर्मूला पढ़ा थे, v इक्वल यू प्लस ए टी। तो यहाँ ये फॉर्मूला में देखो v कहीं पर है नहीं है, तो v के जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि v है ही नहीं हम लोगों को, तो v के जगह पर ये फॉर्मूला रख दो। तो 2s इज इक्वल u प्लस v के जगह पर क्या हो जाएगा बच्चे? u प्लस ए टी। ठीक है, u Into प्लस T। u प्लस at ये u यहाँ वाला है और v के जगह पर u प्लस ए टी आ गया। इसी को डाल दिया। ठीक है, 2s इक्वल u प्लस u क्या हो जाएगा? 2u, यहाँ पर देखो 2u प्लस ए टी इंटू टी। क्लियर है? कहाँ नहीं समझे? देखो u प्लस u 2u, अरे x प्लस x क्या होता है? 2x। तुमको 24 कहाँ दिख गया? सर आप हैंड राइटिंग सुधारिए सर। 2u। ठीक है, यस सर। अब देखो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। यस सर। ठीक है, सर कहाँ 2 मल्टीप्लाई में? भाई उधर है तो साइड में सीधा डिवाइड। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है ना। सर वहाँ प्लस में नहीं हो सकता है। अरे छोड़ो, रुलो। 2s इक्वल टी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा? रोक देगा तुम पागल। 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। टी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों से होगा। 2 अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हो गया s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्क्वायर बाय सर स्क्वायर बाय at स्क्वायर ये सर 2 क्या है, लिखे हैं? 2 इधर मल्टीप्लाई में था, दोनों में डिवाइड आएगा। सर 2 कट गया तो सर हाफ कहाँ से आया? यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। 1। तो यहाँ तो हाफ नहीं दिए, यहाँ पर ut है तो ये प्लस यहाँ पर क्या आ गया? 1/2 ए टी s स्क्वायर। इक्वल टू u नहीं आया। समझ आ गया। यहाँ पर देखो एक प्रोसेस हम और आगे बढ़ाते हैं, सर हो गया सर प्रोसेस। सर, हो जो गया नहीं सर। समझा इसके सर, बाद हो देखो। गया। सर दिमाग में घुस गया सर। s इक्वल क्या होगा? 2ut प्लस ए टी स्क्वायर है। ना घुसाइएगा। ठीक है, यहाँ पर 2s था, सर डालेंगे 2 को हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। कल से होल कर कोई दिक्कत? नहीं, समझो जरा। 1 प्लस एक्स बाई 2 है, इसको हम कब लिख सकते हैं? 1/2 प्लस एक्स बाई 2 ये लिख सकते हैं। इसमें कोई बच्चे को दिक्कत है? यस सर लिख सकते हो। अरे एलसीएम लेंगे क्या होगा? 2 1 प्लस एक्स नहीं आया। कहाँ आया? सर यहाँ तो नहीं आया। एलसीएम लेंगे 2 2 1 जा 2 1 प्लस एक्स। तो सेम कहानी की है, यहाँ पर करें क्या करेंगे? 2 अलग अलग टर्म है तो दोनों को डिवाइड में बांट देंगे। 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ये 2 कैंसिल हो गया, डिवाइड में था, क्या बच गया? ut प्लस यहाँ पर क्या है? 1/2 ए टी स्क्वायर। एस इक्वल ut प्लस, हाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना। नहीं समझे अभी ना। सुजाता आप समझे? समझे आप? क्या समझे? एक वीडियो में सर का रिएक्शन चलो, लिख लिए। लिखे? आप यस सर लिखिए। क्या आप लोग बात क्यों कर रहे हैं? ऐसे करके गजब तरीका से कहाँ बोलते पे? हैं। यहाँ पे इतना हंसी लगा हमको। v इक्वल ut होता है, इतना u प्लस हंसी है। कुछ देखिए ये फॉर्मूला में कहीं पर v है वहाँ तो v को हम लोग को हटाना पड़ेगा, तो v का एक ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं तो उसको यूज कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे 2u ए टी स्क्वायर, बाकी थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन बेसिक्स है। प्रोसेस खत्म। बिल्कुल अलग अलग होता है। आइएगा। वेट और मास सेम कब से होने लगा? फिजिक्स से स्टार्ट करिए आप। सर ग्रुप और सामने बनाता वेट का यूनिट न्यूटन होता है। वेट इज ए फोर्स। वेट वो लगा न्यूमेरिकल्स में ना वेट लिखा रहता है तो उसको मास डाल सर के सर 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 एक दिन लाइव करिए। हाँ सर को देखो। प्रधानमंत्री देखने आएगा। तीसरा फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। ये फॉर्मूला है, नेट खत्म हो जाएगा ठीक है। दिक्कत हो जाएगा।
इसके अंदर हम लोगों को जो जो फॉर्मूला पढ़े बस उसका यूज़ कर लेना है। अभी कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिखे हैं सर। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पहले ये पर कंफर्म हुई है। एस बच्चा डिस्प्लेसमेंट मान करके चलो तुम, ठीक है। ठीक है चलो हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? वी इक्वल यू प्लस ए टी, यस सर। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? सर क्या दिए थे? क्या दिए थे? v इक्वल टू s बाई t बताए थे। ए पागल है, वही तो लिखे हैं हम, वही तो लिखे हैं। बोले है क्या? देखो दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं? एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर दोनों यूज करना है। सर हाँ। प्लस का टी लिख दिया होगा। इसमें तुम क्या करो, वही लिखा है तुम। इसको बनाने का दो तरीका, यहाँ से तुम टाइम का वैल्यू निकाल करके इसमें डाल दो, वही करते हैं। सर कितना डाला है? समझो। एक बार सर कितना डाला है? सर एक में ही बना दीजिए, रहने दीजिए सर। सही सर समझ दाल भात मिलाइएगा सर क्या? सर आप खिचड़ी नहीं पकाना है। देखो। यहाँ पे। एस इक्वल नमक भी लगेगा। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ी हो तुरंत, अभी तुरंत पढ़े हो। देखो इसके अंदर एस है, यू भी है, वी भी है, लेकिन क्या हम लोगों को यहाँ पर टी है? टी नहीं है। टी है ना सर स्क्वायर में? इसमें टी कहाँ है? इसके अंदर टी नहीं है। हम लोग सर, तो लाना टी पड़ेगा को सर, हटाना भगवान पड़ेगा। से मांग के। हाँ, तो टी के हटाने के लिए हम लोग वी इक्वल यू प्लस ए टी पढ़े, ठीक यहाँ है। पे ओम जाप करो, भगवान आएंगे तब। यू प्लस ए टी, में 3 फार्मूला लगेगा प्रूफ करने यू के लिए। टी यू प्लस ए टी है, सर आप तो इतना बड़ा ए प्लस टी लाना इक्वल क्या हो जाएगा? वी माइनस यू। कोई दिक्कत? सर आप टी के जगह में सर एक बड़ा वाला टी लिखिए। और सर, टी इक्वल कैपिटल क्या हो जाएगा? वी माइनस यू बाय ए। कन्फ्यूज मत हो, टी को हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। नो सर आप बड़ा में लिखिए सर, तब कंफ्यूज नहीं होगा। है। इसे यस सर। लिख ली? प्लस को छोटा लिखिए तब। समझे यहाँ Yes, पर? sir, यहाँ तक समझ सुजाता आप समझे? मच्छर काट रहा है आपको। यहाँ पर देखिए, इधर सर देखिए। पूरा सर देख एक को मक्खी काट रहा है, एक को मच्छर काट रहा कहाँ है। नहीं समझे? चलो देखो फिर से देखो। मक्खी काटना भी है। वी इक्वल क्या होता है बच्चे? यू प्लस ए टी, तब तुमको नहीं पता है ठीक है। मक्खी कौन चूस रहा है? समझो हम लोगों को यहाँ से टी का वैल्यू निकालना है, नो सर। है ना। तो ए टी इक्वल क्या हो जाएगा? यू को उस साइड भेज देते हैं, वी माइनस यू हो जाएगा, यस सर, हो गया ठीक है। सर। हमको टी का वैल्यू निकालना है। टी ए के साथ क्या मल्टीप्लाई में, यस सर। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर शादी डिवाइड में। नहीं आया अभी? अरे बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, सर ये सब कहाँ कौन से बुक में लिखे? ठीक है। मेरे बुक में नहीं। वी इक्वल यू प्लस ए टी इक्वल क्या हो गया? वी माइनस यू। इसको भी लिख लेना, हर दिन वीडियो देखता है। टी इक्वल वी माइनस यू बाई ए, ठीक है। बस टी का वैल्यू इस पर डाल दो। एस इक्वल यू, टी के जगह पर क्या हो जाएगा? वी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी के जगह पर वी माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। सर ये सब तो सर पहली बार तो पूछेगा ही नहीं। चाहे वो मैथ है काहे नहीं हो। सर साइंटिस्ट बस एक बार देख लो, ठीक है। पढ़ा रहे हैं। इसको सॉल्व कर लो, हो गया, कहानी खत्म। सर सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? सर आप हैवी किए थे तो क्या करें? आज लगे एग्जाम आने वाला है, पूरे आंसर के साथ उसको हम रट के चले जाते हैं। अच्छा, मैथ भी। तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए? यू इंटू बी यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय ए, यही होगा, चलो निजाम नंबर के लिए कुछ प्लस नहीं तुम नहीं रटता है। यहाँ पर देखो, इसको अगर हम लोग रटा ही नहीं जाता। रट बहुत देर पहले रट लेते थे, अब रटा 1 बाई 2 इंटू ए याद इंटू रहता है तुमको? याद भी नहीं रहता। क्वेश्चन है सर याद ही करके नहीं जाता। वी माइनस यू का होल स्क्वायर क्या होता है? सर किसका? वी माइनस यू का होल स्क्वायर सर सुनाई नहीं दे वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी बाय ए स्क्वायर, यही होगा। सर इसमें होल स्क्वायर हम कैसे समझेंगे? इन दोनों में लगा हुआ है ना, देखो ए माइनस बी का क्या, इस पूरे का स्क्वायर है। आपका कहाँ दिएगा सर? तुम लोग बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा, सर समझ रहे हैं सर। समझे? ऐसे ही बोले थे। अरे अभी ना कितना बड़ा इक्वेशन हो गया। बस इसको सॉल्व कीजिए ना, सॉल्व करने में क्या दिक्कत आ रहा है? सॉल्व कर लीजिए इसको, देखो थोड़ा देर पहले कुछ बोलना चाह रहे थे। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे, पानी होगा लगा नहीं ना। एस इक्वल यू भी माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक यहाँ पर मर जाएंगे, है ना, हमारे क्या जाएगा? मतलब कट जाएंगे। क्यों हम बोलने वाले थे। तो क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 ए, अरे ये कट जाएंगे ना, सर कल से साफ सफाई यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बेचारा पेंट में गंदा भी नीचे फिर ये काहे लिख दिए जब काटिए हुआ? एक ही कटा ना, ए स्क्वायर था, एक कटा। यहाँ पर हम लोगों का है, अगर तुम लोग यहाँ पर स्क्वायर नहीं तोड़ना चाह रहे हो नहीं शुरू सर। तो मत तोड़ो। भी माइनस यू सर यहाँ क्या लिखे? भी बाई क्या है, ए टू बीच है। में बात करने लगता है। सर भी बाई टू है। समझाते हैं। पंखा हिला रही है सर। हाँ तो क्या? वाह वाह गजब कर रहा है।
सर यहाँ पे प्लस के बाद सलमान खान हवा दे रहा है उनको। सर क्या वन- लिखे वहाँ पे? भी माइनस यू का होल स्क्वायर। अरे सॉल्व जैसे भी करो, तुम्हारा इच्छा है, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस। सीधा सर क्वेश्चन लिखेंगे सर आपको सेक्शन। तीन का तारा बना 2a एकदम से। एलसीएम लोगे प्रूफ करने टू नहीं आता है। अभी 2u नॉर्मल इंटू बस भी बता माइनस रहे यू, हैं। ठीक है, प्लस कैसे भी कर सर आंसर ला। भी माइनस यू का होल स्क्वायर। हाँ कैसे भी सॉल्व करो ये आंसर आ ही जाएगा मिलजुल करके, ठीक है। सॉल्व करो, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2as इक्वल, यहाँ पर देखो भी माइनस यू दोनों जगह पर है तो कॉमन ले लेते हैं। भी माइनस यू कॉमन ले लेंगे v माइनस यू तो यहाँ पर क्या बचेगा लेने के बाद 2u प्लस 2x भी माइनस यू। सर 2u है कि 2x है? सर ओडोमास ने एक्स तुमको कहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसको तुम अब फर्दर सॉल्व कर लो। पहले ब्रैकेट डालते हैं फिर ब्रैकेट हटा देते 2as इक्वल, तुम डालो कोई दिक्कत नहीं है, भी माइनस यू इंटू, इसको सॉल्व करोगे देखो 2u माइनस यू क्या होगा समझो, 2u माइनस यू यू होगा, ठीक है। यू कितना बार यू करते रहे? तो भी प्लस यू, क्या हो अब एक फॉर्मूला यहाँ ध्यान दो, बैठ लग जाना है। कहाँ खोए हुए हो? एक फॉर्मूला पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर। इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला याद है? सॉरी सर। बस इसको लगा लो, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यस सर। क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यस सर। हो गया, 2a कर रहे हैं एस इक्वल भी स्क्वायर माइनस यू सर स्क्वायर। कैसे लिख रहे हैं? सर अरे कैसे लिखे? भी आप ना तारों ब्रैकेट- तीर बनाते हैं, तीर से तार बनाते हैं। क्या बोले? सर वहाँ ब्रैकेट में कैसे? अरे छापा नहीं समझोगे तो छोड़ दो, नहीं सर हम छाप समझ नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। देख लो समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझो देखो। भाई छापने क्या समझना, छापी तुम। सर वहाँ क्या लिखा वहीं पे लिखे तो 2as इक्वल भी स्क्वायर, कौन सर कल से तार नहीं। विश्वास नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। समझना है समझो, नहीं समझना तो छोड़ सर दो। हमको सर शुरू समझे, इसका नहीं समझे। सर सर हम भी कुछ नहीं समझे। देखो सर पहला दूसरा ये proof करना समझ गए सर, ये तीसरा नहीं समझे सर। अरे कहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हो, इतना सिंपल सा पढ़ा देखो, रही है, सेकंडों ने समझ पढ़ाई। गए तुम लोगों को गहराई को। हम लोग की गहराई को सर समझ भी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as है, Yes, ये sir. प्रूफ करना है। यस सर। हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े हैं, इसी दोनों में का यूज करना है, ठीक है। तो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला है ना, तो तीन लिखे हुए हैं, दो कहाँ लिखे हैं? कहाँ तीन? सर पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला यूज किए, उधर उसका भी उसका भी। तो सर आप दो क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पर एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, यस सर। टी इसमें नहीं है तो टी को हमको एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसके अंदर टी है, तुमको देखो बच्चे टी नहीं है तो टी को हम लोगों को यहाँ पर जो है इसको हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। क्यों सर? तो उसका शादी। अरे टी यहाँ पर जब नहीं, सर ऐसे लगा। आज सर आप समझिए पक्का, आप सीरियस हो प्लीज गए। साइड अरे नहीं छाप ही नहीं है, गायब आपको हो कर जाते दे। हैं हम। होइए। कितना अच्छा हो। 20 लीटर वाला पानी बोतल लाएंगे। कहाँ थे अभी? आप बहुत बुरा बात बोल दिए, कौन? हम गायब हो जाएंगे तो अच्छा होगा। नहीं मतलब आपके पास ऐसा शक्ति होगा, अभी गायब होके अच्छा, यहाँ, अभी से शक्ति टाइम होगा। गायब ओ सर क्या नाम था मूवी देखे शक्ति के बारे में बोल रहे हैं, हमको लगा शायद क्या नाम? मिस इंडिया। नहीं सर वैसा आपको ज्यादा मिस इन इंडिया रहता है जो गायब होता है। मिस्टर Yes, इंडिया, sir, Mr. India। वो वाला शक्ति चाहिए। चलो अरे देखो अभी ना, यहाँ देखो बच्चे ये फॉर्मूला ऐसे जस्ट पहले पढ़े हैं, तो इसके अंदर देखो टी है लेकिन यहाँ पर टी नहीं है नो तो सर। टी को हटाना पड़ेगा। सर टी है सर वहाँ पे यू स्क्वायर टी टू इसमें ए। इसी का यूज अरे प्लस है, कहाँ खोए हुए हो, सर हाँ। इसमें इसी का यूज क्यों करेंगे? जो लगेगा वही यूज करेगा। समझो अभी कोई कुछ चीज़ है ना दिमाग में डालो, तुम किसका यूज करना चाह रहे हो। हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े हैं तो दो का ही यूज कर सकते हैं, है ना। पता चलेगा दाल का है नमक का। तो ये नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार देख लो किस तरीके से हुआ है, फॉर्मूला याद कर लो, प्रूफ नहीं आएगा, प्रूफ का नहीं आता एग्जाम में। दाल के तो इतना भी नहीं समझ में, ठीक। लास्ट टाइम समझा रहे हैं, हाँ दाल हल्दी। तो देखो सर खाने पकाएगा सर जिंदगी में। ए टी स्क्वायर है तो टी को कैसे हटाएंगे, तो भी इक्वल यू प्लस ए टी होता है। यहाँ से टी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो टी इक्वल भी माइनस यू बाई ए आ गया। ये कैसे आया, सिंपल, इधर गोल गोल घुमाओ, देखो यहाँ पर यू था उधर की माइनस यू, ए टी था यहाँ से ए को नीचे कर दिए, टी का वैल्यू आ गया, सिंपल। अब टी को यहाँ पर रख रहे हैं तो देखो यू टी, टी के जगह पर क्या रखे, भी माइनस यू बाई ए, फिर यहाँ पर क्या है टी का स्क्वायर तो भी माइनस यू का स्क्वायर,
नहीं आया। माइनस यू बाय ए का स्क्वायर। बस इसको यही रहने दिए। यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था, समझो जरा, a माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर है। तो मतलब स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, ऊपर तो स्क्वायर था, स्क्वायर डाल दिए, नीचे वाले को हम तोड़ दिए। ए था ए का सर क्या बोले सर अभी? सर पहले सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे फिर उससे थर्ड फॉर्मूला लेंगे। पहले सेकंड फॉर्मूला लिख लियो। जैसे सर एक चुप रहो ना। लिखे वैसे हाँ। छाप देना प्रूफ किया जाता है LHS इक्वल टू RHS, यहाँ नहीं RHS है RHS कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट फार्मूला आप प्रूफ किए थे v इक्वल यू प्लस ए टी, तो उसमें LHS RHS कहाँ आया? फिजिक्स में वैसा LHS RHS देखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बस देख लीजिए किस तरीके से हुआ है। रटने वाला है तो तुम इसको रटेगा। अब इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, हो गया। मैं अरेंज कर दूँ। देखो रटवाना है ना, सुनो हम बताते हैं। सर टेंशन फोर्स क्या होता है? टेंशन बच्चे देखिए, ये रस्सी है ना, अरे कुछ नहीं, ठीक है, हर एक पॉइंट पर जो है, उसको मान लीजिए ये लटका हुआ है इसे, मिक्सी में डालो, पानी डालो, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स। उसके बाद हो गया। नहीं समझे? मान लीजिए यहाँ पर एक मास को हम लटका दिए रस्सी पर, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, 79 ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा जो इसको बैलेंस करके रखेगा, मतलब ये जो लगाएगा इसके ऊपर फोर्स, या एक रस्सी का पॉइंट दूसरे रस्सी पर लगाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन। आया था बच्चों कांटेक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन कांटेक्ट फोर्स तो है ही। एक बार हम ऐसे ही किए थे पिछला साल, फर्स्ट जब एग्जाम हो रहा था, कुछ नहीं आता था, 6 गो ठीक रख करेक्ट, 6 अंक कर पे मार दिए, इनमें 4 गो सही हो गया। पता है चलो, वो मैं थी। अब थोड़ा सा ग्राफ देख लो। मन किया कि अब उठ के उनके मेरे साथ हुआ। कार्बोस चिपका दे। ग्राफ क्या होता है? सर ग्राफ क्या है? यार हम दिख सर, रहे हैं ग्राफ ना, तो मालूम छो- है। छो बोल प्लस रही है। प्लस माइनस मेरे माइनस मुंह पे ऐसा प्लस नहीं प्लस होता। माइनस पहला प्लस 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 देखो। सही माइनस प्लस। बोल भी रहा है, बेंच को भी झुला रहा है, कौन तुम झूला रहा है? ये झुला रहा है, देख रहा है। अच्छे से पता ही है तो बोल दे हम। बात ही प्यास करना है। लग गया सर, आंखें उधर से पानी लग गया। नहीं फिर तुमको नहीं समझाएंगे बाद में। हम समझ गए। बच्चा सर अभी रुक जाइए, बेचारा प्यास लगा है, सर मर जाएगा। जाओ। देखो, सर ग्राफ में 2 लाइन होता है, ठीक है, सर प्यासे को पानी एक होता पिलाना है चाहिए। वर्टिकल सर लाइन, आप भी पी लीजिएगा, सर इसको जाने दीजिए। ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चा से पूछ ले। सर ये है क्या होता है, कैसे होता है, वर्टिकल लाइन क्या है? ये ग्राफ है। वर्टिकल लाइन जो इस तरीके से खड़ा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। नहीं थोड़ा सा ग्राफ समझा देते, बेसिक नॉलेज पता वही नहीं। ना बोलते कोऑर्डिनेट। हाँ। तो देखो ये जो पोल है ये वर्टिकली खड़ा है, लेकिन अगर इसको इस तरीके से सुला देंगे हॉरिजेंटली, समझे, ओके सर, हम खड़े हैं वर्टिकली, लेकिन अगर सो जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजेंटली, नहीं आया? वही सर, ओके सर। थोड़ा ऊपर भी थोड़ा नीचे भी। सर सर चलो देखो, इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे, वर्टिकली होगा ना? यहाँ पर ऐसे देखो। सीधा बोल देते तुम। तो ये लाइन कौन सा है, वर्टिकली लाइन है, ठीक है, ये लाइन है हॉरिजेंटली लाइन। दोनों जहाँ पर मिलता है उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको? ओरिजिन। क्या कहते हैं बच्चे? ओरिजिन को हम सिंपली ओ से लिखते हैं, ठीक है। सर उसको एक्स एक्स कहते हैं, इसको वाई वाई कहते हैं। 0 माइनस 1 होता है सब सर। क्या है तुम पूछ सकते? देखो ये जो एक्सिस है, समझो, ये जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस? ये वाले एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। नीचे ठीक है। वाले को भी सर। सेम। नीचे वालों को इसको तुम वाई डैश बोल सकते हो, ठीक है, सर इसको एक्स डैश बोल सकते हो, लेकिन एक्स सर एक्सिस का इसको वाई नहीं मान सकते, इसको एक्स नहीं मान नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। होता है वही मानना अपना मान देते जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0 0, ठीक है, सकते। सर ये क्या है? ये इसका कोऑर्डिनेट है। मतलब रेशियो में क्या है बोल रहा है, सुना नहीं पड़ता। देखो उतना वाला बजा बज रहा है, तुमको सुनाई दे रहा है? यहाँ नहीं दे आसान भाषा में देखो, ये नंबर लाइन की तरह काम करता है। एक्स एक्सिस है, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3। एक समय के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर होगा 4, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। पीछे की डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस होता था, -1, -2, रहा। जन्माष्टमी नहीं मालूम? -3, -4, ठीक है। नीचे सर 1 सेम होगा, 2, 3, ऊपर माइनस जाता है, नीचे प्लस ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। प्लस है। सितंबर में 6 को है, 5 को टीचर्स डे, 6 को जन्माष्टमी। फिर बात कर रहे हो यहाँ सर पे जन्माष्टमी ओरिजिन पर क्या हो किस साल जाएगा? क्या आ गया एकदम? 0 0 होगा। इसको हम लोग फर्स्ट एक्सिस बोलते हैं, सेकंड एक्सिस थर्ड एक्सिस, थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक है। ये फोर्थ हो गया सर, फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं वैसे। वाई ट्रायंगल।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, इसको लिख लो। क्वाड्रेंट। सबसे बड़ा हार्ड होता है डाटा है। सर सब चीज लिखना ही डाटा नहीं बच्चा में बहुत हाँ वो मीन मीडियम है, ठीक है। इसमें ग्राफ कटेगा। अब देखो सर कुछ से कुछ होने लग जाता है। क्या बोले? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स क्या होगा, एक्स देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, वाई क्या है, नेगेटिव, अरे वाई भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो प्लस प्लस आपको आता है, लेकिन बाकी सारे बच्चे को उसको सिखाना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स क्या है, माइनस है, नेगेटिव, माइनस, वाई क्या है, प्लस में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, देखो एक्स, नेगेटिव, पहले एक्स को लिखते हैं हमेशा, वाई, नेगेटिव, लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स, प्लस माइनस। इंग्लिश का 3 बुक हो गए। समझो। -3 और 5 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तुमको तो कहाँ डालोगे, कौन सा काम, सीबीएसई बोर्ड हो गया, -3 और 5 चार्टी हटा दिया। सेकंड, -3 देखो, -3 इधर आ जाएगा, यहाँ पर 5 वहाँ पर, तो इसको जस्ट यहाँ पर लेते आओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, -3 और 5, तक नहीं मालूम है, समझे। घर पे क्या करना, होमवर्क लिख लो थोड़ा सा अभी, अब होमवर्क कर दीजिएगा। हम लोग का लोकेट 10-20 दिन पहले चेंज 3 4 उसी बुक आएगा, तो बुक खरीदा नहीं, क्या ही करना। -7 5 -3 -2 जो आएगा खाते लगा। -5 2 3 -2, HW भी मिल रहा है, इसको कर लेना, ठीक है। क्या करना लोकेट, ग्राफ पे लोकेट करता है, इतना आसान है सर, एक कर दो। हो गया। कैसे जैसे वहाँ है तो एक बताइए 0 ना 0, हमको सर। अभी क्या कर रहे थे, बता रहे हैं तो बात क्यों करते हो, 0 5 7 0, ठीक है। अब देखो फिर एक बता देता हूँ, जैसे 3 5 को हमको लोकेट करना है, या -3 5 को लोकेट करना है, -3 5 को, तो सबसे पहले जो रहता है ये एक्स एक्सिस का, सेकंड किसका रहेगा, वाई एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस में हमको कितना जाना है, -3, चलो एक्स एक्सिस का माइनस उधर है, -3 यहाँ पर आ गए, वाई एक्सिस में कितना जाना है, 5, तो 5 के लिए हमको ऊपर जाना है नीचे जाना है, ऊपर +5 है, +5 इसके सामने यहाँ पर जाकर के रुक जाना है, ये तुम्हारा हो गया -3 5, नीचे भी लेना है, चलो ले लो, नहीं नहीं सादा पे 3 -4, मतलब वही एक्सिस पे तो है ये एक्सिस देखो लास्ट समझा रहा हूँ, 3 और -4, तो 3 एक्स एक्सिस पहला वाला हम लोग एक्स एक्सिस लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स में हमको कितना जाना है, 3, तो एक्स में 3 यहाँ पर आ गए, वाई में कितना जाना है, -4, तो नीचे जाना पड़ेगा, -4 यहाँ पर हो गया, तू बता रहे हैं सर, उसको लिखाना है सर, इसको 3 -4 इसके लिए अगर आपको नहीं मालूम। अब इसी का फिर लाइनिंग लिख देंगे। लिख लिए। अब देखो आगे हम लोग बेसिक चीज समझ गए, चलो अब प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। देखो चल ना v इक्वल यू प्लस ले लेना ना वहाँ पे 80, दुकान पे, अपने दुकान पे जाएगा, ठंडा पानी रखा हो। अब कुछ नहीं जाओ, तुम्हारा दुकान है, तुम जाओ। ये हम लोगों का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जो है चलना शुरू किया, इस तरीके से इसका ग्राफ है, कल से लाएंगे 20 लीटर। कोई दिक्कत, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से चलना शुरू किया, इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। अच्छा ये करवाने से पहले थोड़ा सा और बेसिक्स नहीं बोला जाएगा, कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है, ज़रूरी है। यस सर, रामायण Yes, कैसे sir. स्टार्ट हुआ? रामायण कैसे स्टार्ट रामायण हुआ, कैसे राम जी का start जन्म हुआ? क्यों हुआ? देखो इस साइड हम लोग लिखते हैं रावण को टाइम, मारने के लिए। क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस में टाइम, गिटार दिया कर। यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस, ठीक है। अब समझो जरा, ग्राफ अगर इस तरीके से बना हुआ है तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे, कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है, ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है तो क्या समझोगे, कांस्टेंट वेलोसिटी है। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, इस तरीके से बना हुआ है तो क्या समझोगे। सर ये फिजिक्स में हम सर पढ़े हैं पिछले साल। पिछले साल पिछली कौन सी तुम पढ़ी है? 7 सिक्स में। में हेवे नहीं किया, ये कैसे पढ़ अरे, गया? मतलब ऐसे टाइप से कुछ था यार। हम भी यूनिफॉर्म अन्ना नहीं देखो हाँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म अभी याद आया। हाँ समझो, यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, सब ग्राफ का मतलब देखो, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट। हाँ नागिन है, नाग है सर, क्या बना दिए सर? नागिन है, नाग है, सर समुद्र क्या बना दिए सर? ग्राफ वैसा होगा? मार सर कुछ
सबको सर हम सीधा देखबो कि सर FA1 में आया था ये सब लैंग्वेज की तरह अभी देख लिए सर देख लीजिए सर। तो देख लीजिए, सर फिगर रहेगा तब अच्छा समझ फिगर सर, बना सर, दे। सर, सर, 1 मिनट आप पीछे जाइए सर, बस 1 मिनट और सर और पीछे अब क्या हम उधर चले जाएं? सर 1 मिनट आइए, कैमरा में नहीं आना है आपको। मेरे दिमाग में कुछ शैतान सा दिमाग चल गया है, तुम करना क्या चाहते हो? बस आप आ जाइए। गया ओ सर ये स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है। अब देखो यहाँ पर जा रहा है नीचे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, है हमको नींद आ यहाँ पर देखो डिस्टेंस फिक्स है, समझो जरा। टाइम यहाँ पर देखो 0 सेकेंड, आगे जाएंगे तो टाइम का क्या होगा 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या होगा 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। समय आगे बढ़ रहा है। अगर हम 0 सेकेंड पर देखेंगे तो इंसान जो है यहाँ पर था, मान लो यहाँ पर 1 2 पर था। अगर 2 सेकेंड पर देखेंगे फिर भी 2 पर है, 3 सेकेंड पर देखेंगे फिर भी 2 पर है। कौन परेशान कर रहा है? दोनों छोड़ो, हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा तुम लोग, बस नामों मत लेना। बात ही दोनों करते हैं। दोनों ही है। क्या करते हैं? कुर्सी लेते हो हम बैठ जाते हैं। परेशान फालतू काम हो रहे हैं, किसी को समझना नहीं हंस रहे हैं, हंस रहा है। तो मेरे हंसने से तुमको क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये हंस रही तो तुमको तब क्या तो बोले। प्रॉब्लम है? हंसने तो तुम भी हंसो, बात करते तब नहीं होता है। वही तो सर। तब सब कोई हंसो। सर हंसी जीवन चलो। की औषधि चल। बिल्कुल औषधि है। कैंसर हुआ है उसको हंसा दो। दो बैलों की कथा। अब हंस नहीं रहा तो गुदगुदी लगा करके जबरदस्ती हंसा। यस सर, हंसने से पूरा शरीर चल। लाफिंग गैस छोड़े। लाफिंग कैसे छोड़। तुमको पता है आगे? हंसी जो है ना एक साम्राज्य में सजा की तरह इस्तेमाल होता था। यस सर। लोगों को हंसा हंसा करके मार दिया सर जाता था। हंसना भी एक एक्सरसाइज। ये कैसा अजीब सा मौत है, हंसा हंसा करके मार दिया जाता था। लाफिंग गैस तो है। लाफिंग गैस नहीं सुनाते, ऐसे नॉर्मल गुदगुदी लगा लगा करके। हाँ, यस सर, बांध मार के देता पूरा है, इतना ऐसे गुदगुदी हंसा- लगाता है उसका हाँ पेट। गुदगुदी लगा लगा करके लगा। अब एक समय देखिए ज़्यादा हंसीएगा तो सर सांस तब उसका भूत बनता अब भी सबको भूत तो हंसाता उससे होगा। पूछना पड़ेगा। ना चाहिए हंस क्या थोड़ा हुआ? limit में। सोच में चला गया कि कैसे हंसेंगे। हंसी एगो fact बहुत देखे सारे थे बनाए थे सर। पहाड़ तालाब खुश कोई हो झरना। सकता है लेकिन हंसने के लिए 17 मसल्स चाहिए। बायो में लिखे भी थे। अच्छा हम लोग को समझना पड़ेगा। और भी बात है, खत्म हो गया सारा। नो सर अभी चालू ही हुआ। कीजिए। सर पढ़ाइए सर। देखो। पहाड़ वहाड़ बताइए। वही तो सर ताजमहल। पहाड़ झरना, यस सर। देखो समय के साथ ऊपर हम वाला ई वाला दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी है। समझ लीजिए यहाँ पर देखो समय आगे बढ़ रहा है, गाड़ी रुका हुआ सर, उसमें गाड़ी रुका हुआ है, लेकिन- उसका speed सर ज्यादा वो है। सीधा वाला छोड़िए सर हमको। सर, लेकिन टेढ़ा समझो मेढ़ा बताइए। ये एक है, हम 0 है और वो 2 है। समय बढ़ रहा सर, है। आप पहला कौन का है सेकंड सर, पर इसको बोलिए। वो 2 पर ही था, दूसरा सेकंड हुआ, देखो समय तो टिक 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 पास कर रहा है ना। टाइम बढ़ रहा है लेकिन रेस्ट में समय है तो नहीं option। रुकेगा, लेकिन ये जो इंसान है, ये जो पॉइंट है, ये 2 पर ही बैठा हुआ, 1 2, ये इधर उधर नहीं कर रहा है, या आगे पीछे नहीं जा रहा है। ये जानने हैं रे। नहीं समझा? तो ये किस में हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। यस। डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो किस में हो गया? रेस्ट में। नहीं आया? सर ये ग्राफ था क्लास 9 के चैप्टर। तो यहाँ पर ये क्या होगा? इसका ग्राफ में क्या काम? बहुत रेस्ट में होगा। फिजिक्स चैप्टर 1। ठीक है, डिस्टेंस फिक्स है, वो मूव नहीं कर रहा है, फिक्स पोजीशन पर है, ठीक है, रेस्ट में है। अब ये ग्राफ पर आ जाओ। ये ग्राफ में देखो समय यहाँ पर क्या हो गया? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, सेकेंड भी लिख देते सर हैं, बढ़ते जा रहा है सर, रेस्ट में नहीं है। 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, यूनिफॉर्म मोशन 1 सेकेंड। अच्छा इधर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, 2 सर मीटर, वो मीटर नहीं दिख रहा है। 3 मीटर, इतना चीज होता है। 4 मीटर, लगा सर ऊपर नीचे कर जो लाइन बनाते हो गया देखो। ठीक है, ये तुम इसका नॉलेज रहेगा ना, तुम ट्रेडिंग बहुत अच्छा से कर सकते 5 मीटर। कौन बोला? हो। कौन बोला? ग्राफी यूज है होता है। सही बात है। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पर क्या 1 सेकेंड पर गए तो ये यहाँ पर था, समझो जरा सा। दूसरा सेकेंड पर यहाँ पर है लगभग लगभग, तीसरा सेकेंड पर यहाँ पर है लगभग लगभग, चौथा सेकेंड का बात करेंगे तो ये यहाँ पर तो मान सकते हो, ताजमहल छू गया। समझे? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, समझो 1 सेकेंड पर ये कहाँ पर था? 1 मीटर पर था। दूसरा सेकेंड पर कहाँ पहुँच गया? 2 मीटर पर। तीसरा सेकेंड पर 3 मीटर पर। चौथा सेकेंड पर 4 मीटर पर। मतलब हर 1 सेकेंड 1 मीटर इंटरवल वो कर रहा है, दूरी तय कर रहा है। नहीं आया? मतलब क्या हो रहा है? इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, हर 1 सेकेंड पर 1 मीटर पोजीशन चेंज हो रहा है। मतलब ये जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कैसे चेंज कर रहा है बच्चे? यूनिफॉर्मली।
क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। सर 1 सेकंड पे 1 मीटर चेंज करा तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। समान रफ्तार से चेंज कर रहा है ना। यूनिफॉर्म क्या होता था, इफ ऑब्जेक्ट कवर सर 1 इक्वल डिस्टेंस इक्वल 1 सेकंड पे सर 2 मीटर आगे चलता तो क्या होता? तो भी ये कंडीशन ये है कि हर 1 सेकंड में 2 मीटर ही चले। ऐसा नहीं हो कि 1 सेकंड में 10 मीटर चल लिए, दूसरा सेकंड में 1 मीटर। 15 मीटर चल गया। हाँ, तो सेम चलना चाहिए। तो हर 1 सेकंड में 1-1 मिनट चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नहीं आया, बोलो नहीं आया। आ गया। नहीं आया। अच्छा आ गया। चलो अब मान लो ये तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 सेकंड पे 0 मीटर था, मतलब रेस्ट से चलना स्टार्ट हुआ था। ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर हम लोग क्या समझेंगे, ये ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। नहीं आया, तो ये टाइम है, यानी बॉडी रेस्ट में था उसके बाद। सर ये बताइए। इधर है डिस्टेंस 1 मीटर, इधर 1 सेकेंड, टाइम सेकेंड होता है ना, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, इधर होगा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। तो समझो जब हम लोग 0 सेकेंड पर बात करेंगे, मतलब अभी जब हम स्टार्ट किए हैं तो ये कहाँ पर बैठा था, 2.5 मीटर पर, नहीं समझे। फिर जैसे हम लोग सेकेंड समय बढ़ना शुरू हुआ तो वो अपना पोजीशन उस अनुसार से चेंज कर रहा है, नहीं समझे। मतलब यहाँ पर स्टार्ट किससे हुआ, रेस्ट से। जब 0 सेकेंड पर था तो वो 0 पर था, यहाँ पर क्या रेस्ट में था, वो अपना पोजीशन बदल ही रहा था। इसको छोड़ के समुद्र वाला बताइए। मतलब जब 0 सेकेंड पर बात करेंगे, यहाँ पर 0 सेकेंड में क्या था, 0 मीटर पर था, मतलब 0 सेकेंड पे वो मेरे ऊपर ही बैठा हुआ था, यहाँ पे सर के ऊपर कौन बैठा है? ऑब्जेक्ट, ये समझ लीजिए मेरे सर पर बैठा हुआ। जैसे 1 सेकेंड हुआ, तो हम देखे थे मतलब कार अब यूनिफॉर्म मोशन में उसमें रेस्ट में ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है। मीटर पर सेकंड कहाँ जा रहा है, बैठने वाला एकदम सर अरे 0 सेकेंड पे समझिए, हम एक्सिस हैं, हम एक्सिस है 0 0। तो जब 0 सेकेंड था तो ये ऑब्जेक्ट मेरे ऊपर ही है, 0 सेकेंड यहाँ पर, समझिए 0 सेकेंड पर यहीं पर होगा। जब 0 सेकेंड पर बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा। 1 सेकेंड में ओरिजिन है, अब ओरिजिन से हो सकता है आगे जाए, समझे। 1 सेकेंड हुआ तो 1 मीटर आगे गया, 1 मीटर सही में रास्ता में 1 सेकंड में 1 ग्राफ अपने सर। अरे मान लीजिए सर ये मार्कर है, 0 सेकेंड पे मेरे पास ही है, 0 सेकेंड पे 0 मीटर, मतलब मेरे पास ही है 0 मीटर, 1 मीटर भी नहीं चला। जैसे ही 1 सेकेंड चला 1 मीटर आगे आ गया, दूसरा सेकंड हुआ दूसरा मीटर आगे आ गया, समझे। अभी नहीं आया, उसमें क्या लेकिन इसमें क्या है, जब हम स्टार्ट किए देखना सेकंड को काउंट करना, तो वो मेरे से पहले से ही 2.5 मीटर आगे जा चुका है। 0 सेकेंड 2.5 मीटर आगे, 1 सेकेंड हुआ तो और आगे, दूसरा सेकंड हुआ तो और आगे, समझे इस तरीके से। सर आपका फोन सर नीचे जा रहा है। सर देखिए इसे क्या मतलब क्या, अरे और नीचे क्यों कर रहे हो, हाँ नहीं समझे। वो वाला कौन, ये उसमें ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं हो रहा है, वो शांतिपूर्वक अपना काम कर रहा है। अरे वो बस आगे जा रहा है, समझिए। जब 0 सेकंड, उतना तक वो जो उतना देर के बाद, हाँ उसके बाद वो आगे बढ़ रहा है, इतना रेस्ट में था। रेस्ट में कहाँ है वो ऑब्जेक्ट। जब 0 सेकंड का बात करेंगे तो वो कितना मीटर आगे है, 2 मीटर आगे। जब रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही रहेगा। अरे इसमें रेस्ट मोशन से बात नहीं करना है। जब 0 सेकंड था तो ऑब्जेक्ट कितना कहाँ पर था, 2 मीटर आगे। हाँ जब 1 सेकंड हुआ तो ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ा, इसलिए तो ये ऐसा नहीं है, सीधा नहीं है। यहाँ पर देखिए सीधा 2 ही मीटर पर है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें आगे बढ़ रहा है। 2 सेकंड के बाद तीसरा सेकंड पर यहाँ पर आ गया, चौथा सेकंड पर ये और आगे बढ़ गया, फंडामेंटल में इसका स्वागत दिया हुआ था, लागू हुआ। ठीक है। सर समुद्र वाला बताइए ना सर। समुद्र वाला पर आते हैं, उससे पहले इस पर आ जाओ। देखो सस्ता खोजते हैं सर। उससे पहले इधर आ जाओ, इसको हम यहाँ पर पहले मिला देते हैं, या सर वैसे हवा में नहीं रह सकता सर, नहीं नीचे से नहीं ऊपर से जुड़ा हुआ। रह सकता है, लो हवा में ही रहने देते हैं। देखो 0 सेकंड, 1 सेकंड, अच्छा 2 इसका सेकंड, आता है ना एरिया 3 सेकंड, 4 सेकंड, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। सर आधा झोपड़ी बन गया। सर इसको काउंट करके इसका एरिया भी निकालने आता है ना, एक एक डब्बा पकड़। अब देखो इम्पोर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट। जब 0 सेकंड था, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, कहीं नहीं। सर हवा में है। कहीं नहीं है। मोशन में है सर। रेस्ट में कैसे हुआ यार? एक जब ऊपर सर है 1 तो रेस्ट सेकंड में में हुआ कैसे तो होगा? 1 मीटर पे गया, जब 1 मीटर हुआ तो वो फिर 4 2 सेकंड पे गया तो 2 मीटर में हुआ। यूनिफॉर्म मोशन होगा सर। सीडी हट एक्सेलरेट रहा है कर रहा धीरे है। धीरे। पीछे मिला दो ये इसको, 1 मीटर पर है तब वो 4 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर। उसके
अब आसानी होगा समझने के लिए। तो देखो 0 सेकेंड 5 मीटर पर, हाँ जैसे ही दूसरे 1 सेकेंड पर आया 4 मीटर पर आ गया, मतलब दूरी तुम वहाँ पर बैठे हो 1 सेकेंड बीतने पर तुम आगे आते जा रहे हो। हाँ सर गाड़ी को पीछे जैसे 4 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड पर तुम आ गए कहाँ पर, 1 मीटर पर, मतलब यहाँ पर आ गए। समझ गए या नहीं समझे? अब इसमें देखो पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है। नॉर्मल हो गया सर। अभी देखो ये पहाड़ था, ये क्या है, ये ऊपर नीचे सबसे पहले आगे जा रहा है, हाँ मतलब ये इसका मन है कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है कभी आगे, इस तरीके से चल रहा है। हाँ सर सर्कुलर पाथ में कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। हम सेंट्रीपिटल ऑप्शन में था, हमको लगा इस सेंटर पे फोर्स लगता है। और हम फ्रिक्शनल फोर्स सर वो क्वेश्चन नहीं मिटाइएगा। आ गए, क्योंकि सर फ्रिक्शन की वजह से ना वो इतना घुमावदार रहता है, तो फ्रिक्शन की वजह से मूव करता है। सेंट्रीपिटल होता है। फ्रिक्शन नहीं होता इसके अंदर, सेंट्रीपिटल रहता है। पढ़ाएंगे उसके बाद, अगला टॉपिक आएगा। 6 नंबर ऐसे छोड़ता है। अब थोड़ा सा वीटी ग्राफ को देख लो, ये नहीं लिखे थे तुम सर लोग, ये ग्राफ पे ये लिखना बहुत जरूरी था, अलग अलग है ना करना पड़ेगा। अलग अलग करना पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, कॉपी नहीं सर छोड़ वीटी ग्राफ को देख लो। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, डिस्प्ले एसटी ग्राफ को, किसका पेपर है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बीटी मतलब क्या? वेलोसिटी टाइम, बीटी मतलब वी, अच्छा वी। आपको बी सुनाई दिया, बी मतलब मधुमक्खी, अभी नया नया आप कुछ बताएंगे हमको। वी तुम सर के साथ बैठा है ना एडिटिंग सीखे। सर हमको सब चीज सिखाते हैं, लेकिन कुछ आता देखो सर को मीम नहीं ऐड करना है, पहले ऐड करना है, अब बीच में करना ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी समझ लो ना, मीटर पर सेकंड मूव कर रहा है वो। है। Yes, sir। पहला ग्राफ हम लोग इस तरीके से लेते हैं, ग्राफ बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरा ग्राफ हम लोग इस तरीके से लेते हैं, ग्राफ बनाए सर। पेज तीसरा ग्राफ हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस तरीके से लेते हैं, ये सर रहने दीजिए सर, ये सब तो बताएं तो ये चौथा ग्राफ इस तरीके से लेते हैं, दिखा रहे तुमको बताने में, समझा? पांचवा ग्राफ इस तरीके से लेते हैं। यस सर दिमाग में जा रहा है। ये तुम कौन सा ग्राफ बनाए थे अभी, एसटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए थे, अभी कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। माइनस टाइम। नहीं समझ में आ रहा आपको? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वीटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, याद रखना, रखते थे सर जब ठीक है। F1 था पहले। एक्सीलरेशन इज इक्वल स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। इसके लिए टाइम भी लगेगा रुका। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये स्लोप कहाँ से आ गया, स्लोप मतलब यही होता है, ये इस तरीके से जितना झुका हुआ है खड़ा है ये हो जाएगा, सर इसमें सर उल्टा आएगा कि सीधा आएगा सर? माइनस नहीं है, वीटी ग्राफ है। हाँ सर ये ऊपर से नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा? दोनों हो सकता है, दो केस लिए है ना, ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे सर से ऊपर आ उसमें रहा है। सर डिस्प्लेसमेंट माइनस टाइम करवाएंगे उसका, उसमें भी ऊपर से नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर दोनों हो सकता है ना, कितना सारा ग्राफ लिए, कुछ में तो ऊपर नीचे दोनों जा रहा था। जाएगा? जो हवा में उसको सर, कैसे टाइम सर हो गया। समझेंगे? क्या टाइम होगा, देखे नहीं थे, छेतियाँ ऊपर हो रहा हो गया, धो लो। इसको समझ लो, फिर ग्राफिकल वाला कल करवा देंगे। है। समाज तो दो। क्या समझे तुम, ये ग्राफ बताओ, इसमें से बताओ बता दो तुमको। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कौन सा ग्राफ का है, हो गया बच्चा का टाइप फीस। ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें एक्सीलरेशन जीरो है, वो नहीं अभी कुछ चीज यूनिफॉर्म वाला। सर हमको लगा क्या किसको देख के उतारना है, बस हो गया। वेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? रेस्ट में कहाँ है, वेलोसिटी तो है ना 5 मीटर पर सेकेंड, अरे ये तो वेलोसिटी है सर वो 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट में कहाँ है, ये तो 2 मीटर पर सेकेंड पे है। सर सेकंड वाला सेकेंड वाला देखो यहाँ पर समय के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, इसका आएगा एक्सेलरेशन, जीरो नहीं होगा। इसका आते तो मेरे समझ में नहीं आया। सर पहले तार गाछ चाहे क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर नहीं होगा तो ये अब देखो यहाँ पर देखो वेलोसिटी फिक्स है, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी फिक्स रहेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, अरे वेलोसिटी चेंज हुआ कहाँ, तो हाँ आंसर अरे, कौन सा होगा? आंसर को ध्यान नहीं दिए, कंसेप्ट को सर आप समझिए। पूछे सर आप बताइए सर। अरे वेलोसिटी जब चेंज नहीं हुआ, अरे बच्चे एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई हम टी, भी तो वही बोले रेस्ट में है। रेस्ट में नहीं है, ये वही 2 नहीं मीटर है। पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या है, जीरो, क्या है, हम बोलेंगे सर फर्स्ट वाला। नहीं समझे, हमको कुछ और रीजन है उसके पीछे। एक्सीलरेशन क्या होता है, बी माइनस यू बाई टी। चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यस सर। जब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा,
जीरो। अरे एक्सीलरेशन होता है चेंज इन गया सर, समझ वेलोसिटी, गए। वेलोसिटी फिक्स है। 2 पर गया ना। कहाँ 2 पर गया? देखो यहाँ पर 2 पर ही है। जब 0 सेकंड बात कर रहे थे तभी 2 मीटर पर सेकंड था। 1 सेकंड पर गए फिर भी उसका स्पीड वही है। दूसरा सेकंड पर गए देखो 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कहीं पर भी जा रहे हैं उसका वेलोसिटी सेम है। जब वेलोसिटी सेम रहेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। इस कंडीशन पर देखो 1 सेकंड पर बात कर रहे हैं तो 1 मीटर पर सेकंड पर, दूसरा सेकंड पर बात कर रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकंड पर। तो वेलोसिटी बदल रहा है लेकिन समान रफ्तार से वेलोसिटी बदल रहा है, समझ रहे हो ना? 1 सेकंड, हर एक सेकंड में वो 1-1 मीटर पर सेकंड बदल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा कितने बच्चे बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा? गलत। ये सब पूछे अरे कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन फिक्स है, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। क्या होगा? क्या फिक्स है? अरे एक्सीलरेशन तो फिक्स है ना हर जगह पर। एक्सीलरेशन क्या होता है? v-u/t, ठीक है। हर जगह पर एक्सीलरेशन फिक्स है तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में नॉर्मल देख लो किस तरह। पिछला बार तो आप यूनिफॉर्म हो सर आप वो बताने वाले थे ना v इक्वल टू u पैरासिटिक, कहाँ आप ये सब बताने लगे? हाँ, ये पता होना चाहिए तभी वो आएगा। तो इसको लिखोगे लिख लो, ठीक है। क्या लिखे इसमें? लिखने वाला कुछ है? कॉपी खराब हो जाएगा। 5:06:08 नहीं, 5 बज के 8 मिनट। टाइम हो गया। 44 एक बात यहाँ पर और लिख लो, डिस्प्लेसमेंट मिलता है हम लोगों को किससे? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ से। अगर इसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है, वीटी ग्राफ का, हमको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का कल हम लोग यूज करेंगे। 6:09 सर इसके बाद क्या पढ़ाइएगा? ग्रेविटेशन? हाँ, ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग ग्रेविटेशन पर आएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है। नहीं, इसके बाद बहुत सारा बचा हुआ है यहाँ पर। मास बचा हुआ है, वेट बचा हुआ है, प्रेशर बचा हुआ है। वो सब पढ़ा चुके हैं। मास वेट करवाएं। तो क्या? सर थोड़ा अभी सा बहुत करवाएं। बाकी है, आप बहुत कम पढ़ा है। मास वेट सब हो इतना चुका है लिखा है, सर। सर्कुलर मेरे मोशन F1 खराब में ही। हाँ, सर्कुलर फर्स्ट मोशन। चैप्टर बहुत कुछ वाला। बचा हुआ है सर। ग्रेविटेशन, मास वेट, आएंगे ग्रेविटेशन मैं पर। सर ग्रेविटेशन पढ़ाइएगा। थैंक यू सर पढ़ाने के लिए। ये लिख लिए इतना? सर वो सब लिखने से सिलेबस पीछे चला जाएगा नहीं? नहीं जाएगा पीछे, थोड़ा सा बचा। जाएगा। हम लोग आज थोड़ा सा आप लोग वो बनाने रखिएगा, हारमोनी बना करके रखिएगा, तो हम लोग ये तीनों ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ही सर बुक से तो हमको लगता नहीं है कुछ आज पढ़ाया।